दोस्तों, दृष्टि टाइम्स में आप लोगों का स्वागत है। इस समय प्राचीन इतिहास के कुछ रचना एवं उसके रचनाकारों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम पहली रचना है अर्थशास्त्र, जिसकी रचना कौटिल्य ने की। अब अर्थशास्त्र के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बताते जाएंगे। जहां आपको जो चीज़ महत्वपूर्ण लगे वो अपना वीडियो रोककर उसे आप नोट कर लें। जैसे अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं और श्लोकों की संख्या 6000 है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो अधिकरण में कभी कभी पूछता है कि प्रथम अधिकरण में किस चीज़ का उल्लेख है। तो प्रथम अधिकरण में राजस्व का उल्लेख है, दूसरे अधिकरण में नागरिक प्रशासन का उल्लेख है, तीसरे अधिकरण में दीवानी मामले का उल्लेख है, चौथे में फौजदारी मामले का उल्लेख है, पाँचवें में राजा के सभासद तथा उसके अनुचरों के विषय में उल्लेख है, छठे में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है। अब महत्वपूर्ण बात है कि सप्तांग सिद्धांत क्या है। सप्तांग सिद्धांत में दुर्ग, बल, आमत्य, मित्र, राष्ट्र, कोष और स्वामी, इन्हीं सातों चीज़ों को मिलाकर सप्तांग सिद्धांत का निर्माण आचार्य कौटिल्य ने किया था। इसके बाद आता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की थी। इसमें 8 तरंगों में इसे विभाजित किया था तथा 8000 श्लोकों में। कल्हड़ कश्मीर के एक ब्राह्मण थे। ये कश्मीर के शासक हर्ष के दरबार में रहते थे। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता था। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता था। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। इसी हर्ष के दरबार में 1149 ईस्वी में कल्हड़ के राजतरंगिणी की रचना करना शुरू किया था और जय सिंह के समय इसको पूरा किया था। यही पूछता है कि राजतरंगिणी का अंतिम शासक कौन था। तो राजतरंगिणी का अंतिम शासक जो था वो जय सिंह था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आता है आपका हर्षचरित। हर्षचरित माणभट्ट की रचना है। ये वर्धन शासक हर्षवर्धन के उपलब्धियों के विषय में जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज विजय की रचना जयनायक भट्ट ने की। इसमें पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, जिसने तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था। तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित होता है, पृथ्वीराज विजयी होते हैं। उसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी होता है और पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। इसके बाद आता है गौदवाहो की रचना वाकपत ने की थी। विक्रमांक देव चरित की रचना कश्मीर प्रतिबिल्हण ने की थी। कुमार पाल चरित की रचना हेमचंद्र सूरी ने। नवशाहसांग चरित परिमल गुप्त ने। रामचरित की रचना संध्याकर नंदी ने की थी। इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि संध्याकर नंदी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। संध्याकर नंदी को कहा जाता है। और ये पालवंशी शासक कुमार पाल की उपलब्धियों के विषय में जानकारी देते हैं। और इसी में मतलब रामचरित में कैवर्त किसानों के विद्रोह का भी उल्लेख मिलता है। इसके बाद आते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बात है। इसकी रचना पाणिनि ने की, जैसा कि आप लोग जानते हैं। पाणिनि ने की तथा इसकी रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया। और ये महत्वपूर्ण बात है कि ये मूलतः व्याकरण की पुस्तक है। बार बार पूछा अष्टाध्यायी कैसी पुस्तक है। व्याकरण की पुस्तक है। और एक बात है अर्थशास्त्र के विषय में कि अर्थशास्त्र कैसी पुस्तक है, तो प्रशासन की पुस्तक है।
अष्टाध्यायी पाणिनि ने की, 5वीं शताब्दी में की, ईसा पूर्व में की, और यह मूलतः व्याकरण की पुस्तक है। इसमें 400 श्लोक हैं, 400 श्लोक हैं, और इसमें मौर्य शासकों के पूर्व इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और इसी में आहत मुद्रा का प्रथम बार उल्लेख मिलता है, और उसके निर्माण की विधि की जानकारी इसी में मिलती है। इसके बाद आता है वार्तिक। वार्तिक की रचना कात्यायन ने की। बृहत कथा की रचना गुणाढ़ ने की। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। इसी को कलिलाह दिमना के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अरबी अनुवाद है। और विष्णु शर्मा ने इसकी रचना, पंचतंत्र की रचना अमर कीर्त नामक राजा के मूर्ख पुत्रों को नीति का ज्ञान सिखाने के लिए किया था। ये हो गया। इंडिका की रचना मेगास्थनीज, जैसा कि फेमस पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी की रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। इसके लेखक अज्ञात है, अर्थात इसके लेखक की जानकारी नहीं है। द्वितीय इंडिका एरियन ने की। पैरेलल लाइन प्लूटार्क की रचना है। एपिटोम जस्टिन की। सी यू की सांग की रचना। ओ क्यू की वाह्यान की रचना। चचनामा अली अहमद, जिसमें सिंध के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तहकीक हिंद अलबरूनी की रचना। और आपका नीतिसार कामंदक की रचना। कुछ बातें इसमें हमने नहीं मेंशन की, जैसे आप देखिए, हमने कालिदास की कुछ रचनाओं के विषय में उल्लेख नहीं किया है, उसके विषय में ऐसे ही बता दिया जा रहा है। कालिदास की रचना विक्रमोर्वशीयम है, रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, ऋतुसंहारम है। अब ऋतुसंहार यह कालिदास की पहली रचना है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का पहला नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की श्रेष्ठ रचना है। ये 3 महत्वपूर्ण बातें। और एक महत्वपूर्ण गेटे का कथन है, जो बार बार पूछता है। गेटे का कथन कि बाल युवा अवस्था और वृद्धावस्था की जानकारी प्राप्त करना है तो आगे अभिज्ञान शाकुंतलम को आप पढ़ें। उसमें तीनों अवस्थाओं के विषय में बहुत ही विस्तृत और मनोरम चित्रण किया गया है। इसके बाद आता है विशाखदत्त। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल के नाम से उल्लेख किया गया है। ये कई बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहाँ कहा गया है, तो मुद्रा राक्षस में कहा गया है। विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस में कहा गया है। इसी प्रकार से ये महत्वपूर्ण बातें हो गई। अगली नेक्स्ट वीडियो हम उसमें